जब कभी भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो इंसान परिवर्तनशील समय की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसको डर, उसको भय, उसको अविश्वास जैसी ऊर्जा आसपास उसको घेर लेती है। लेकिन कहा भी जाता है कि कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं, ग्रह गोचर की चाल को समझते हैं। तो इस साल के आखिरी 2 पड़ाव आपके जीवन में क्या पैटर्न शिफ्ट करने वाले हैं, कहां पर आपको थोड़ी सी ट्रबल आएगा, लेकिन कैसे आपको क्लैरिटी भी यही समय देके जाएगा। 2026 जिसका नंबर 1 है, ये सूर्य की भांति अगर आपको प्रज्वलित होना है, आपको अगर शाइन करना है, तो इन 2 महीनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली नवंबर की बात करूंगा, जहां पर 3 ग्रह वक्री होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक है, शनिदेव जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलना है, और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो ट्रेड कराता है, बिजनेस के कारक है। जब ये 3 मेजर प्लैनेट्स हमारी कुंडली में, हमारे गोचर में, आकाश में वक्री हो जाएंगे, तो हमारे जीवन को और भी स्पेशल बना देते हैं। अगर मैं नॉर्मल डिक्टिम की बात करूं, तो अगर किसी भी कुंडली में 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, तो वो चार्ट अपने आप में एक स्पेशल हो जाता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ये चीजें आपसे परफेक्शन मांगती है। ये ग्रह आपसे रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करना, दोबारा से अपने पैटर्न में काम करते करते पीछे जाना, चीजों को ऑडिट करना, क्लैरिटी के साथ समझना, फिर आगे बढ़ना, ये चीजें दिखाता है। और जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो इस कार्य को अच्छे तरीके से कर जाएगा। वो गलती करना और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। मैं हर एस्पेक्ट की बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश बताता हूं। तो जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को क्लैरिटी चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी को अपने इमोशन समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय काल में आपको थोड़ा टफनेस फील हो, थोड़े से आपको रिजेक्शन फील करने पड़े, क्योंकि आपको चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। हो सकता है अपनी लाइफ को स्टेबल करना पड़े, हो सकता है किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है अपने इमोशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपको दिखाना पड़े। जॉब बिजनेस की बात करूं, तो अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है, जॉब में कैसे स्विच करना है, उसके पहले आपको अपने डेटा के ऊपर, अपनी उस कमिटमेंट्स क्या होने वाले हैं, कौन किस बेसिस पे कमिटमेंट कर रहा है, क्या किस एजेंडा से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हो। तो ये समय बहुत सारा जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। यहां पर जितना एफर्ट डालोगे, शायद आपको सडन रिजल्ट ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन, आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो ये 2 महीने आपसे एफर्ट मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिवली, तो आपको यहां पर एफर्ट डालने पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपका कर्म है, हार्डवर्क के कारक भी रेट्रोग्रेड है पिछले 3-4 महीने से। आपको दिमाग में, आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में वो यही डालना चाहते हैं कि उठो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अब गुरुदेव बृहस्पति का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि हीलिंग वाले नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर आपको हील करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, टेक के द्वारा आपको आगे लेके जाएंगे। आपके इनकम को, आपकी प्रोफाइल को, आपके सोशल लेटर सर्कल को बेहतर करेंगे। मंगलदेव मरकरी के साथ अपनी ही राशि स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो साइन भी ऑल नो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लाइफ और डेथ की है। तो ये समय काल आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, या फिर जो इस ट्रेन को मिस कर जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकता है। तो उठने का समय है, कैसे उठना है, कैसे जागना है, क्या वो रेमेडी है, क्या वो पेशेंस है, क्या वो संयम नियम साधना है, सबकी लगन राशि के बारे में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, अभी आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़कर, हम इस कम्युनिटी से जुड़कर इसको और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको आने वाले ऑब्स्टेकल्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन वालों के लिए। मकर लगन, मकर चंद्र राशि अगर आपकी है, तो आपके लिए लग्नेश बनते हैं शनिदेव। लगन में कौन सी राशि है? कैप्रिकॉर्न, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वें घर की मालिक राशि है। 10वां घर किस चीज का होता है हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से? 10th हाउस होता है हमारी नेम, फेम, अथॉरिटी का।
तो अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम फेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट रिकॉग्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेहनत करते हैं, अथॉरिटी चाहिए, क्रेडिट चाहिए, नेम फेम चाहिए इनको, ठीक है। और उसी के चक्कर में ये मेहनत करते हैं, कमाते हैं, नहीं मिलता, फिर मेहनत करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर नहीं मिलता, तो ये थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं, फिर ये बांटना भूल जाते हैं, ये देना भूल जाते हैं, ठीक है। ये किसी को हेल्प करना छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि छोड़ देते हैं, अब हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया बहुत क्लेवर है, ये दुनिया किसी की नहीं है। तो ऐसी थॉट इनके दिमाग में आती हुई नजर आती है। प्लस इनका भाग्य स्थान में कौन सा मालिक बैठा है? भाग्य स्थान का मालिक कौन है? मरकरी, जो रेट्रोग्रेड हो रहा है आने वाले 2 महीने में। 9 नवंबर को ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है इनके डिजायर के घर में। भाग्येश कौन है? मरकरी। और 6th हाउस का मालिक कौन है? मरकरी, यानी कि ऋण, रोग, शत्रु, डिफिकल्टीज, मेहनत की राशि 10th हाउस में। भाग्य कब बली होगा? जब ये भाग्य के साथ क्या चीज जुड़ गई? मेहनत जुड़ गई। तो यहां भी मेहनत, यहां भी मेहनत, तब जाके भाग्य उदय होगा, तब जाके लाइफ में कुछ मिल पाएगा। तो भाग्य तो बहुत, भाग्य में लिखा के जो लेके आए हैं कि मेहनत करनी है, ऋण, रोग, शत्रु से फाइट करनी है, तभी आप जीत पाओगे। प्लस 12th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है? गुरुदेव बृहस्पति की। 3rd हाउस में कौन सी पड़ रही है? जहां पर शनि बैठे हैं वो है पाइसेस साइन, मीन राशि, देने की राशि। एक देने के घर में सूर्य मंगल आएंगे 15 दिसंबर में और 7 दिसंबर में। और 12th हाउस में कौन सी राशि है? धनु राशि, युद्ध करने की राशि है, भाव भक्ति की राशि है, रिलीजन की राशि है। देने की राशि कौन सी है? मीन राशि, जहां पर शनिदेव लगन के स्वामी बैठे हैं। यानी कि आपको कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको मेक श्योर करना है कि मैं इस चीज को इस लेवल पे आके चीजों को डिवाइड करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यानी कि आने वाले 2 महीने की सबसे बड़ी रेमेडी आपकी क्या हो सकती है कि आपने जितना भी धन कमाया है, चाहे वो महीने के आपने 10,000 कमाए हो या महीने के आपने 10 लाख रुपए कमाए हो, आपने एक पोर्शन कहीं ना कहीं लोगों को बांटना है। नेचर से ली हुई चीज को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इससे क्या होगा? आपका पाइसेस साइन एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो उससे आपका लगन एक्टिव होगा। लग्नेश क्योंकि आपके 3rd हाउस में बैठा है, तो इससे आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आपका लग्नेश इंप्रूव होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी और यहां से पैटर्न ब्रेक होगा आपका। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ चीजों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्लस आपके लिए कहीं ना कहीं 3rd हाउस में शनि एक्टिव है, 7th हाउस में गुरुदेव रेट्रोग्रेड है और मरकरी आपके मंगल के साथ 11th हाउस में एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं काम त्रिकोण बहुत एक्टिव है। तो मिलेगा, भगवान की कृपा से आपको सब कुछ मिलेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपके लिए एफर्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एफर्ट करते करते आपने बचपन से यहां तक पहुंचे हो, इससे आगे भी आप एफर्ट से जाने वाले हो। भाग्य में लिखवा के आए हो आप कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत के बल पे आपको अब जाके शनि का डायरेक्ट होना, मरकरी का डायरेक्ट होना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। यानी कि इस 2025 में आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी लड़ाई की है, जितनी भी फाइट की है, अब जाके फाइनली आपने कोई स्टार्टअप किया था, अब फाइनली उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। क्योंकि अब आप रीथिंक करोगे, रीडू करोगे, रीएनालाइज करोगे, रीचैनलाइज करोगे। दिवाली के बाद आपके अंदर एक ठहराव आया है, आप चीजों को समझने की आदत पड़ी है, आपको समझने की बात आई है आपके दिमाग में कि इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं चीजें शिफ्ट होने वाली है, राइट। 6th हाउस में जेमिनी साइन में भी गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे 5 दिसंबर को। तो गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में आएंगे, कम्युनिकेशन के घर में आएंगे। तो कम्युनिकेशन की वजह से ऋण, रोग, शत्रु का बढ़ना। अगर आप कम्युनिकेशन ऐसी करेंगे जिसमें इमोशंस नहीं है, तो यहां पर आपको कोल्डनेस की वजह से चीजें ब्रेक हो सकती हैं। और आपकी लाइफ में ऐसा होता भी है कि आप कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो जाते हैं, आप किसी के लिए इमोशनल होना छोड़ देते हैं, वहां पे रिलेशनशिप डिमांड करता है कि आप अपनी चीजें बताते क्यों नहीं हो, चीजें समझाते क्यों नहीं हो, चीजें बोलते क्यों नहीं हो। तो आपको जब बोलना नहीं आता, समझाना नहीं आता, अपने इमोशंस दिखाने नहीं आते हैं, तो आप चीजें ब्रेक हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप बाहर वाले लोगों के लिए बहुत इमोशनल हो, अपनों के लिए इमोशनल नहीं हो, बाहर वालों के लिए बहुत इमोशनल। तो यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं आपके लिए, आप इस माइंडसेट को समझ गए तो कहीं ना कहीं आप अपने लेवल पे खुद चीजें चेंज करने लग जाएंगे, आप खुद अपने अंदर डेवलपमेंट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। पर्सनालिटी बदलेगी तो कहीं ना कहीं आपका नेटल चार्ट में कोई भी योग बन रहा हो, ये जो ब्लैंक चार्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजें बैलेंस कर सकते हो, करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं, ये काम त्रिकोण एक्टिव हो रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, डायरेक्ट होगा। भाग्येश, भाग्य का मालिक गुरुदेव बृहस्पति जो आपके 12th हाउस एंड 3rd हाउस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपके करेज का घर है, वो 7th हाउस में जाके डायरेक्ट रेट्रोग्रेड हो गया है। तो कहां पर आपको मल्टीपल एफर्ट्स के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी है। लग्नेश आपके 3rd हाउस में आ गया, तो कैसे आपको कोई बोलने का तरीका हो, कम्युनिकेशन करने का तरीका हो, सेल करने का तरीका हो, मार्केटिंग करने का तरीका हो, डांस हो, स्किल हो, कौन सी स्किल इंप्रूव करके आप अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव के लिए बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस का मालिक बैठा है 10th हाउस में। 5th मालिक
10th हाउस में चला गया है, शुक्र देव बन के चले गए हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, अष्टम भाव के मालिक के साथ, यानी कि सडननेस देंगे। 15 नवंबर तक कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बनी रहेगी लव रिलेशनशिप में, लेकिन आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा। मेहनत के बल पर, डेडिकेशन के बल पर, आप अपने बिलीव के ऊपर फेथ रखकर आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। प्लस आपके करियर को बहुत मेजर ट्रांसफॉर्म करने वाला है चीजें। अगर इस टाइम में आपका कोई हार्ट ब्रेक हो रहा है, कोई ब्रेकअप हो रहा है, तो उसका बहुत मेजर इंफ्लुएंस पड़ेगा आपके करियर पर, आपकी जॉब पर, राइट। तो सबसे बड़ा मेन टास्क आपके लिए होने वाला है करियर और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस रखना। ये बहुत मेजर टास्क होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप अपने लिए दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हो। लव रिलेशनशिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने लिए आपके लिए काम इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अभी फिलहाल उसकी एक फीलिंग रहेगा कि यार मेरे लिए पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर लूं। मंगल देव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है और कहीं ना मैं मरकरी का भी डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है। मरकरी आपके भाग्येश है, तो कहीं ना कहीं भाग्य के द्वारा, ब्लेसिंग के द्वारा और कहीं ना कहीं आपके विल पावर के द्वारा आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर ले जाएंगे। बस एक अनसर्टेनिटी से आपको बचना है, क्योंकि जब 15 नवंबर के बाद अष्टम भाव का मालिक आपके 11th हाउस के मालिक के साथ बैठ जाएगा, तो आपके नेटवर्क सर्कल में, रिलेशनशिप में, दोस्त में, सोशल नेटवर्क सर्कल में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी दे सकता है, सडन इवेंट दे सकता है आपको, किसी के साथ एकदम से कनेक्शन बिल्डअप होना, एकदम किसी के साथ कनेक्शन टूट जाना, इस तरह के चैलेंजेस भी आपको दे सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, यहां पर चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। और करियर में आप कहीं पे काम करते हैं, वहां पर भी आपके किसी के साथ कोई मुलाकात, कोई फ्रेंडशिप, ऑल ऑफ सडन कोई आपकी लाइफ क्रॉस करेगा और आपका उनके साथ एकदम कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है। राहु के ट्राइन में शुक्र बैठा है, 5th लॉर्ड इस समय राहु के ट्राइन में बैठा है, तो आप अपनी स्पीच के द्वारा, अपने फ्लर्ट के द्वारा, अपनी मौज मस्ती के द्वारा आप कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर करेंगे चीजें जिससे कि आपकी बात बनने लगेगी। आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपना पेन, अपना दर्द शेयर करते 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 कब एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना आपके नेटवर्क सर्कल में, तो कोई ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड एक्स, आपका कोई ना कोई दोबारा से किसी के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, दोबारा किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, वो आपके लिए कितना हेल्दी रहेगा, अनहेल्दी रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके पर्सनल लेटर चार्ट पर। लेकिन यहां ये चीज पता चल रही है कि किसी ओल्ड फ्रेंड का दोबारा से वापस आना, किसी के साथ दोबारा कनेक्शन बिल्डअप होना, या किसी की याद आना सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ऑल्दो आप किसी से कनेक्ट भी करोगे तो अपनी मतलब की बात करने वाले हो, जो आपका एजेंडा है वो फुलफिल करोगे आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस इंसान का आना, किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप होना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। किसी के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, और करियर में, ऑफिस में जहां पर आप कनेक्ट करते हैं किसी के इंसान के साथ, किसी के साथ आपकी मित्रता बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, लॉयल्टी और कमिटमेंट सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज सेक्रीफाइस नहीं होने चाहिए। अदरवाइज 7th हाउस में राहु जो एग्जॉल्ट होकर बैठा है, वो सॉरी गुरुदेव बृहस्पति जो एग्जॉल्ट होकर बैठा है 7th हाउस में, वो राहु की तरह रिएक्ट कर सकता है। रेट्रोग्रेड हो गया, चेष्टाबली हो गया, तो आपके रिलेशनशिप को यहां पर एकदम से क्रश कर सकता है और आपके लिए वो बहुत बड़ा पेनफुल इवेंट हो सकता है। आपके लिए बहुत बड़ा पेनफुल इवेंट हो सकता है अगर आपने मोरालिटी को, वैल्यूज को मेंटेन करके नहीं रखा तो। ठीक है, भाग्येश आपका रेट्रोग्रेड है, तो 9th से लेकर 9th नवंबर से लेकर 29 नवंबर, इस बीच में आपको कोई भी कार्य भाग्य भरोसे नहीं करना है, कोई भी कार्य डाउट में नहीं करना है, कोई भी कार्य आपको ओवर हॉट हेड होके नहीं करना है कि आपने एग्रेशन दिखाया, आप एकदम से डिस्प्यूट में पड़ गए और आपने ऑल ऑफ सडन कहा कि ब्रेकअप। ये चीजें भी आपको आने वाले समय में फिर रिग्रेट करा सकती हैं, आपको पेन दे सकती हैं। और मंगल का 7th ऑफ दिसंबर के बाद मंगल जब 12th हाउस में जाएंगे तो ये डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, या फिर बहुत ज्यादा क्रेविंग दे सकता है, लस्टी बना सकता है, बेड प्लेजर की तरफ लेके जा सकता है। तो डिपेंड करता है आपके पास ओवर लस्ट आने वाला है या फिर आपकी लाइफ में ओवर पेन आने वाला है, ब्रेकअप आने वाला है। मैं ये चाहूंगा ना ओवर लस्ट इंपॉर्टेंट है ना ओवर पेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने अंदर कामनेस लेके आने, पीस लेके आना है, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि द मोमेंट 15th नवंबर निकलेगा, सडननेस आपके जीवन से खत्म हो जाएगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उस एनर्जी को हैंडल कर सकते हैं। आपके पास वो चीज कला है, वो आपके पास एबिलिटी है। एक्वेरियस 2nd हाउस में राहु बैठा है, आप अपने मतलब की बात निकाल ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको अपने फाइनेंसेस का, अपने करियर का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कमिटमेंट लॉयल्टी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए उस चीज को आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा हील कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, करेक्ट। अदरवाइज रिलेशनशिप में वियर्डनेस आ सकती है। और राहु के ट्राइन में शुक्र आ जाता है तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी दे सकता है। आपका हो सकता है कोई रिलेशनशिप पहले भी हो और बाद में आपका वर्क प्लेस पे भी कोई रिलेशनशिप ट्रिगर हो जाए। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका है, कमिटमेंट, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए।
हाउ मच इज टू मच यू शुड नो, थिन लाइन मेंटेन करके रखनी है। आइए बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में बैठे हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति, एक्सॉल्ट होके 5 दिसंबर को चले जाएंगे आपके जुपिटर आपके 6th हाउस में, ऋण रोग शत्रु में, कम्युनिकेशन वाले साइन में। तो कम्युनिकेशन विल बी द की है। क्या कम्युनिकेशन करना है, कितना कम्युनिकेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस एजेंडा, किस पर्पस से कर रहे हो आप, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक हैबिट बन जाएगी। कोई भी चीज आपके लिए इमोशनल नहीं है, अब आप उस लेवल पे आ चुके हो, कोई भी चीज आपके लिए इमोशनल नहीं है। ऑलवेज देयर इज अ ट्रांजैक्शन। अभी आपके दिमाग में ट्रांजैक्शन रहने वाला है, व्यापार रहने वाला है। आप व्यवहार से ज्यादा व्यापार करेंगे। आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार प्यार तो होता रहेगा, अब तो हम एक दूसरे के हैं, अब आप बिजनेस पे फोकस करेंगे, पैसा 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 फोकस करेंगे आप अपने फाइनेंस पे, आप फोकस करेंगे अपनी डिजायर पे। तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस 8th लॉर्ड का मालिक सूर्यदेव बैठे हैं 10th हाउस में 5th लॉर्ड के साथ। तो इंटेलिजेंस जो है, बच्चों की लाइफ में कुछ सडननेस आ सकती है, इंटेलिजेंस आपका डिस्टर्ब हो सकता है, बच्चों को लेकर थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गया है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों को सीरियसली लेना पड़ेगा। सडन इवेंट्स को बहुत ज्यादा सडन तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी चीज को लिंगर ऑन नहीं कर सकते आप, किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते आप, किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइम तक आप ऐसे नहीं सोचते कर लेंगे हो जाएगा। ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है आपको, राइट। उनको कोई हेल्थ चैलेंजेस है, उनकी लाइफ में कोई ट्रबल है, उनको कोई एजुकेशन लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेक श्योर आप सबसे पहले बंदे हैं कि जो उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। करेक्ट। राहु का 2nd हाउस में आना हो सकता है, इस समय मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं, शुक्रदेव अपने से 6 चले गए, सूर्य 8th हाउस के मालिक के साथ बैठे। सडन आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है, सडन किसी ना किसी चीज में आपका पैसा लग सकता है। गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होकर 5th हाउस में आना हो सकता है, 5 दिसंबर के आसपास आपका सडनली किसी चीज में पैसा लगे। सडनली कोई इवेंट हो सकता है, पॉजिटिव इवेंट भी हो सकता है, नेगेटिव इवेंट भी हो सकता है। सडन आपकी जेब से पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है 5 दिसंबर के आसपास। तो यहां पर आपको मेक श्योर करना है कि आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है। बजट को अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज राहु 2nd हाउस में, शो ऑफ में आप ज्यादा जा सकते हैं। राहु का 2nd हाउस में आना, कैप्रिकॉर्न लगन है, मून साइन वालों, आपके लिए शो ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को शो करने के लिए, आप अपना वर्चस्व को दिखाने के लिए, क्योंकि अथॉरिटी चाहिए आपको, तो अथॉरिटी के लिए आप कहीं ना कहीं राहु को एक्टिव कर रहे हैं। राहु को एक्टिव कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं शो ऑफ में जा रहे हैं। आपका आमदनी अटर्नी खर्चा रुपया भी हो सकता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। संयम नियम साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 दिसंबर को चले जाएंगे सूर्यदेव आपके 12th हाउस में, मरण कारक स्थिति में, और मंगल भी 12th हाउस में जाके हाउस वाइज अच्छे नहीं है, धनु राशि वाइज अच्छे हैं। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में अगर आप रहते हैं तो फॉरेन लैंड में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है कि फॉरेन लैंड में आपके जाके आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी आपके हाथ में लग सकती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। और आपको कहीं हो सकता है आप ट्रैवल करने का प्लान करो, हो सकता है 15 दिसंबर के बाद न्यू ईयर के आसपास आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें आपका पैसा लग रहा है, लेकिन आप पैसे के बारे में नहीं सोचोगे, आप सोचोगे घर में कैसे पीस आ सकती है, मेरे को कैसे स्टेबल हो सकता हूं, मेरे को कैसे हैप्पीनेस मिल सकती है। वो चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो कोई लग्जरी ट्रैवल हो, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, आप उसके लिए प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, और उससे आपका 3rd हाउस एक्टिव होगा, उससे आपका पर्सनैलिटी डेवलप भी होगा। तो अच्छा है, ट्रैवल करें, लेकिन आप अपने बजट में करें, अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना ट्रैवल प्लान करें, ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। मरकरी कहां बैठे हैं? आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं। 6th हाउस के मालिक, 9th हाउस के मालिक मरकरी रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, और 10th हाउस में शुक्र बैठे हैं। अगर आपका वेन्यूशन रिलेटेड वर्क है, यानी कि आप फैशन डिजाइनिंग में काम करते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, आप कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड यानी कि आप एंकरिंग का काम करते हैं, ठीक है, आप कहीं पर डीजे प्ले करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, शुक्रदेव अपने आप में गुरु है, तो इस तरह की चीजों में आप कोई जॉब करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। आपके लिए आईटी कंपनी वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, राइट। आईटी कंपनी, क्योंकि गुरुदेव राहु के ट्राइन में शुक्रदेव बैठना, 10th हाउस एक्टिव हो रहा है, 10th हाउस का 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, 5th लॉर्ड हो गए, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एक्टिव हो रही है आपकी, ठीक है। अगर आप इस समय मेकअप आर्टिस्ट है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, शादी का समय चल रहा है और आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो एक अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है, अच्छे ऑर्डर्स आपके हाथ में आ सकते हैं, अच्छे फैमिलीज के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, जिससे कि आपकी मार्केटिंग भी होगी और आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, और कंपनी आपको अप्रिशिएट करेगी, आपके बॉसेस आपको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए 10th लॉर्ड आपके एस्पेक्ट कर रहा है आपके 1st हाउस को, और मंगल बैठा है आपके 11th हाउस में, तो 4th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, तो
तो रियल एस्टेट वालों के लिए भी एक अच्छा बूम है। बहुत टाइम से आप किसी क्लाइंट को चेस कर रहे थे, फाइनली वो क्लाइंट आपके हाथ में आने वाला है, जिसकी वजह से आपको एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आपके लाइफ में, इंसेंटिव आपके पास मिलने वाला है। तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रही है। यानी कि ऑटोमोबाइल्स, चाहे वो लैंड प्रॉपर्टी हो, चाहे वो व्हीकल हो, कोई ना कोई सेल परचेज में आप कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। बस मरकरी रेट्रोग्रेड है, आप बीच में जॉब स्विच करने परेशान होके जब आपके काम बनने बंद हो जाएंगे ना, अभी आपको लगेगा ऑल ऑफ सडन चीजें स्ट्रक्ड हो गई हैं, तो 29 ऑफ नवंबर तक आपके अंदर पेशेंस आना जरूरी है। आप जितना पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। पेशेंस विल बी द की हियर, जितना पेशेंस के साथ काम करोगे उतना बेहतर है। अदरवाइज पेशेंस अगर आपके नहीं रहे तो रीथिंक नहीं कर पाओगे, रीडू नहीं कर पाओगे, आप गलतियां कर जाओगे और ये गलतियां आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो कुछ भी शिफ्ट करने से पहले हॉट हेड नहीं रहना है, बहुत क्लियर रहना है चीजों को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, कमिटमेंट को। जो सामने वाला कंपनी आपको, नई कंपनी कमिटमेंट कर रही है कि हम आपको ये देंगे, तो प्रैक्टिकली ऑडिट करके फिर आपको आगे प्लानिंग करना है। करेक्ट। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है। कर्म के कारक शनिदेव लग्नेश होके 2nd हाउस में बैठे हैं आपके पैसे साइन में। अगर फॉरेन ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से बात काम करते हैं, आपको कहीं बाहर जाकर ट्रैवल, आपका ट्रैवलिंग का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। फैशन इंडस्ट्री में कपड़ों का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। इस समय आपके लिए कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल, आपका ब्रांडिंग आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आएगी। शनि का डायरेक्ट होना पाइसेस साइन यानी कि 3rd हाउस में आपके सोशल मीडिया को दिखाता है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका मेहनत का, आपकी सफलता अब आपको मिलेगी। यानी कि खूब मेहनत आप बहुत टाइम से कर रहे थे, आपकी चीजें क्लिक नहीं कर रही थी, अब सडनली आपकी चीजें क्लिक करने लगेंगी। तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही बेनिफिशियल समय हो सकता है आपके लिए ये समय। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है, तो 7th ऑफ दिसंबर तक कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से कोई सडन आपकी कोई डील हो सकती है। आप बहुत अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं, कहीं से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। कोई चीज आपके अगेंस्ट जा रही थी, कोई लॉ था जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा था, वो आपको रोड ऑब्स्टेकल्स क्लियर दे रहा था, लेकिन वो एकदम से ऑल ऑफ सडन क्लियर हो जाएंगे। ये मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, शनि का रेट्रोग्रेड होना, गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना आपको थोड़ा पीछे लेके जाएगा, लेकिन आपका जंप बहुत लंबा होने वाला है। आपने रिसेंटली कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको अब स्लोली एंड ग्रेजुअली एक पेस मिलने लगेगा। 29 ऑफ नवंबर के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली पेस मिलता हुआ नजर आ रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें हील होती हुई नजर आ रही हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए, फादर के साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े से ट्रबल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि फादर के साथ आपके कोई डिस्प्यूट होना, क्योंकि आपके जो 10th हाउस में है ना, वो हेड है, वो 10th हाउस कालपुरुष कुंडली की राशि बैठी है और वहां राहु बैठे हैं 2nd हाउस में। यानी कि अपने मतलब की बात आप ज्यादा करेंगे और फैमिली में जो कुटुंब को लीनिएज से जो आ रहा है, जो पैटर्न पे काम करते आ रहे हैं लोग, उससे आप हटके काम करना चाहते हैं, तो इस वजह से आपके दो आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, तो उसकी वजह से आपके फादर के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाने में, थोड़ा सा पीस बनाने में आपको थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। आप कहेंगे दिस वे और वो कहेंगे दिस वे, तो कहीं ना कहीं वहां पे चैलेंज हो सकता है अगर आपके फादर का किसी तरह का इंटरफेयर आपकी स्टार्टअप में है, तो ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बोल रहा है। फाइनेंस की बात करूंगा, 2nd हाउस में बैठे हैं राहु, 2nd लॉर्ड होके, यानी कि को लॉर्ड होके बैठे हैं। 11th हाउस में 11th हाउस का मालिक बैठा है। पैसा आएगा लेकिन राहु की तरह निकल जाएगा। मंगल देव आपको पैसा देगा, इमोशनल होके या लोगों की हेल्प करने में या किसी तरह के हेल्थ सिचुएशन में, हेल्थ के चक्कर में, किसी की तरह के कंट्रोवर्सीज में, किसी तरह की प्रॉब्लम में आपका पैसा निकल जाएगा। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा आया राम गया राम चलता रहेगा, ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। समय बहुत अच्छा है, 2nd हाउस में राहु का बैठना और 11th हाउस में 11th लॉर्ड का बैठना, भाग्येश का बैठना, लेकिन भाग्य रेट्रोग्रेड है, तो भाग्य भरोसे बहुत सारी चीजें होंगी नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको पुश करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट के 10-12 डेज आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि 7th ऑफ दिसंबर से लेकर 28th ऑफ नवंबर से लेकर 7th ऑफ दिसंबर तक, ये 11 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस होने वाले हैं, जहां पर आपकी चीजें एकदम से क्लिक होने लगेंगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपका फाइनेंस आप एक्यूमुलेट करते हुए नजर आओगे। यहां पर आप कोई डिजायर भी पूरी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आप कहीं ना कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय मुझे उस समय दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई स्टार्टअप है या आपका कोई प्लानिंग है फाइनेंस को एक्यूमुलेट करने की, तो उस समय काल में आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। फाइनेंस को इकट्ठा करने का समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य भी 15th ऑफ नवंबर के बाद 11th हाउस में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से अनअर्न्ड मनी, कोई स्टॉक से पैसा, कोई अनअर्न्ड मनी, कोई इनहेरिटेंस का पैसा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं आपने कुछ पैसा लगाया था, आपको किसी दोस्त ने बोला गैम्बलिंग में पैसा लगाने के लिए, आपने लगा, मेरे कहने से नहीं लगाना है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, लेकिन आपको अनअर्न्ड मनी मिलती हुई नजर आ रही है।
ये चीज बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं। तो फाइनेंशियल लेवल पे आपके अच्छी, मैं बोलूंगा अच्छे स्टार्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस को देख रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सॉल्ट होकर बैठा है, तो स्पाउस की वजह से, स्पाउस के द्वारा कहीं ना कहीं से आपको हो सकता है आपकी शादी हो रही है और वहां से आपको कुछ ऐसा पैसा मिले जिसकी वजह से जो आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कोई पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आइए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड में बैठा है, सिक्स हाउस का मालिक आपके 11th में बैठा है, 11th लॉर्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं आपके नेक में प्रॉब्लम होना, आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, क्योंकि 11th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी आपके नर्व्स को दिखाता है, स्किन को दिखाता है, तो दिमाग खराब हो सकता है, उसकी वजह से आपका हेडेक हो सकता है, कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं। फिफ्थ हाउस का मालिक 10th में गया राहु के ट्राइन में, तो बच्चों को कोई इशू या आपको कोई इशू, इस तरह की वजह से आपका हेडेक हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है। तो मैंने आपकी मैरिड लाइफ में बोला है कि आपको कंसर्न अगर दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल कॉशियस रहिएगा। सडन आपने एकदम से उसके लिए एक्शन लेना है, किसी चीज को लिंगर ऑन मत कीजिएगा, आपके लिए ये कहीं ना कहीं एडवाइस है। राहु सेकंड हाउस में बैठा है, तो फूड क्रेविंग पे आप ध्यान रखिएगा। आप जंक फूड, ऑयली फूड, फायरी फूड मत खाइएगा। ट्रैवल इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, आपका मन करेगा ट्रैवल करने का, लेकिन फूड के लिए आप कहीं ना कहीं आप बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते होंगे ऑल्दो, लेकिन आपको सडनली ऐसा लगेगा यार ठीक है ना, कभी कभी चलता है, तो वो चीट मील आपके लिए थोड़ा सा टफ फील हो सकती है आपके लिए। यहां पर आपको थोड़ा सा कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है। लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म ये भी है कि आपको रोज मंदिर जाना चाहिए। जितना आप मंदिर जाएंगे, सात्विक फूड लेंगे, सात्विक एनर्जी लेंगे, उतना आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। 8th हाउस में केतु बैठा है, इन लॉज के साथ किसी तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं, इन लॉज के साथ किसी तरह का कनेक्शन ऐसा हो सकता है जहां पर थोड़ा सा वियर्डनेस, थोड़ी कोल्डनेस आपको फील हो सकती है। यहां पर आपका चुप रहना और अपने आप को छोटा फील करना और बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देना। देखिए हो सकता है कि उनको किसी तरह की इरिटेशन हो। हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें मैं इन लॉज को लेके आया हूं, तो ये कहने का कंसर्न मेरा ये है कि हो सकता है उनकी कोई तबीयत खराब है, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ अच्छे से जेल कीजिए। यू नेवर नो चीजें कल कैसी हैं, तो बस उसी के ध्यान रखते हुए आपको अपने आप को काम रखना है, आपको अपने पेशेंस रखने हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे लेके बढ़ते जाना है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, फूड हैबिट का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का, क्योंकि टॉरस साइन आपके 6th हाउस में पड़ता है, सॉरी जेमिनी साइन आपके 6th हाउस में पड़ता है और टॉरस साइन आपके 5th हाउस में पड़ता है। 5th हाउस हमारे गट को दिखाता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो। राहु के ट्राइन में है कि आपने ओवर ईटिंग कर ली, रॉन्ग टाइम पे ज्यादा खाना खा लिया, आपने ऑड टाइम से ज्यादा खाना खा लिया और उसकी वजह से आपको हेल्थ चैलेंजेस आ गए। तो यहां पर मेरे लिए कंसर्न है, आप 2 महीने में कोई भी ओवर ईटिंग ना करें, हेल्दी फूड खाएं, तो आपके लिए स्टेबल रहेंगी चीजें। मंगल देव आपके 11th हाउस से 12th हाउस में चलेंगे, 7th ऑफ दिसंबर को। आपको बीपी का इशू 7th ऑफ दिसंबर के बाद दिखेगा। 7th ऑफ दिसंबर के बाद बोन रिलेटेड इश्यूज और बीपी का इशू अगर आपको पहले से ही है, तो यहां पर थोड़ा कंसर्न रखिएगा। राहु सेकंड हाउस में है, शुगर ईटिंग की तरफ भी लेके जा सकता है, और गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस में, यानी कि शुगर ईटिंग की वजह से आपको डायबिटीज होने के चांसेस या डायबिटीज बढ़ने के चांसेस, शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, 10th हाउस में चले गए। राहु सूर्य के साथ बैठे हैं और राहु के ट्राइन में बैठे हैं, तो इस समय आपको फ्रैक्चुएशन, इंफैचुएशन, अट्रैक्शन जो भी बोलते हैं उसको, वो चीज होती हुई नजर आएगी। आपका फोकस करना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, आपको बहुत प्रेशर फील होगा, आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे फोकस करने के लिए। मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, आप इस समय किसी भी तरह के सोशल मीडिया एक्टिविटीज से आप दूर रहें, अपने आप को डिटॉक्स करें, आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। कर्म करें, क्योंकि आपके लगन में राशि कौन सी पड़ती है? कर्म की राशि पड़ती है। तो जितना कर्म करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। कर्म ही आपके लिए बहुत बड़ा प्रधान है, कर्म ही आपके लिए बहुत बड़ा प्रधान है और कर्म ही आपको ऊपर लेके जाने वाला है। तो कर्म के बेसिस पे ही आप अपनी फाइट जीत सकते हैं। तो कर्म करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दिसंबर की स्टार्टिंग के बाद आपको बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि सूर्य का और मंगल का 12th हाउस की तरफ बढ़ना, ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट रहेगा, लेकिन ये 12th हाउस में बढ़ना आपको किसी तरह के चैलेंज दे सकता है, आपको डिफेम करा सकता है। तो प्लीज उस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी के साथ फाइट नहीं, किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी के बारे में बात करूंगा तो देखिए
मेहनत और एफर्ट विल बी द की, मैंने स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, अगर आपने स्टार्टिंग का पोर्शन नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा। महाकाली की आराधना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाली की आराधना कीजिए, आप श्री देवी दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शनिदेव मंदिर जाना, शनिदेव के मंत्र चैंटिंग करना, क्योंकि लग्नेश है, पाइसेस राशि में है, तो मंदिर जाके डोनेशन करना, गरीबों को और जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको दान करना, और दान देने के बाद भूल जाना, बिल्कुल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अमावस्या को स्पेशली आपको किस तरह का डोनेशन करना चाहिए, आपको गुलाब जामुन का डोनेशन करना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फाइनेंशियल लेवल आपके लिए दिखाई दे रहा है अच्छा कि 11th लॉर्ड 11th में है, राहु आपके सेकंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं वेल्थ को रोकने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये भी अपने आप में रेमेडी है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल कोई ऐसी चीज खरीदे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां पर आपको ग्रोथ मिले। व्हीकल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लैंड प्रॉपर्टी ऐसी कोई जहां पर आप इन्वेस्ट करके अपनी चीजों को या फिक्स डिपॉजिट करके आप चीजों को अपनी स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने अगर पैसा होगा तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करने वाले हैं उसको, और गलत जगह आप खर्च कर देंगे। आप शायद हो सकता है घूमने चले जाए, घूमने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन पहले फिक्स डिपॉजिट फ्यूचर का सोचें और थोड़ा बहुत निकाल के उससे आप घूमने चले जाएं, ये भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, क्योंकि ट्रैवल आपको हील करने वाला है। मिसकम्युनिकेशन ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्स को उतना एंटरटेन नहीं करना है जहां पर लिमिट क्रॉस हो जाए, क्योंकि एक्स का वापस आने की उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 11th हाउस सोशल नेटवर्क सर्कल का है, फ्रेंड सर्कल का है, और वहां मरकरी रेट्रोग्रेड होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलते चलते आपका हाथ से फोन गिर सकता है, मोबाइल लैपटॉप आपका चोरी हो सकता है, डेटा दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसके ये ना हो तो गणपति बाप्पा की आपको आराधना करनी चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करके भी आप अपनी नेगेटिविटी को हील कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।